हाँ, क्या हुआ बताते जाइए। सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम सर पहले जो है आपको बीपीएससी के द्वारा आपको 4 ए बी सी डी डी हाँ। 4 ग्रुप में बाँटा गया हम्म। और फिर उसको सीरियली दिया गया। किसी का ए से लेके 10 तक जो है सीरियली था। उसके बाद सर उसका है कि एंटीजन टेस्ट करवाया किया गया। हम्म। जिनका एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आया हम्म। तो उनको जो है आगे प्रोसीड किया गया। जिनको नहीं आया उनको जो है रोक के जो है 15 दिन के बाद फिर उनका रिशेड्यूल किया गया है इंटरव्यू को। अच्छा अच्छा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है हम्म। हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है सो जो बोर्ड में थे वहाँ जाके बैठा दिया गया। 2 लड़का को ही बैठाया जा रहा था, हम्म। ज्यादा आदमी को नहीं बैठाया जा रहा था। हम्म। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 11:50 के आसपास शुरू हुआ है हम्म। और 12:10-15 के आसपास मेरा इंटरव्यू, मतलब 18-19 मिनट मेरा सर लगा हमको इंटरव्यू मेरा हुआ है। अच्छा। तो मैं सर्वप्रथम जो मुझे बीपीएससी का एक स्टाफ होते हैं वो आपको रूम में ले जाते हैं अंदर में। हम्म। तो मुझे ले गए तो मैंने मे आई कम इन सर बोला तो बोले यस कम इन। बोले यस बैठ जाइए। हम्म। तो मैंने थैंक यू करके बैठ गया। फिर हम्म। उसके बाद मुझसे पूछे कि आपने तो 2005 में ही ग्रेजुएशन कर लिया, इतना दिन से क्या कर रहे थे। हम्म। तो फिर मैंने उन्हें बताया सर मैं सरकारी सेवा में हूँ, तो मैं जॉब कर रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका ऑप्शनल विषय क्या है। हम्म। मैंने बताया। फिर बोले आपका वैकल्पिक इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन का विषय क्या है। मैंने गणित बोला तो बोले क्या है। तो फिर मैंने मैथ बोला तो फिर बोले ओके ओके। हम्म। उसके बाद मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि विद्यापति जो है उनको जानते हैं। हम कहे हाँ सर। तो उनका जन्म समय बताइए। हम कहे सर इसको लेके काफी मत भिन्नता है, 1324 भी कोई कहता है, 1360 भी कहता है सर, हम्म। और इनका जन्म 20वीं मधुबनी में हुआ है। हम्म। बोले ठीक। मिथिलांचल के 2 हमको आप पर्सनालिटी का नाम बताइए। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। मिथिलांचल का 2 पर्सनालिटी का नाम बताइए हम्म। जिसमें एक स्पिरिचुअल हो। तो मैंने नाम बताया सर, और स्पिरिचुअल मैंने विद्यापति का नाम लिया, फिर स्पिरिचुअल में मैंने लक्ष्मीनाथ गोसाई का नाम लिया। हम्म। तो बोले नहीं वो ठीक है, सहरसा के भी है, मिथिलांचली है, लेकिन मधुबनी के है, काफी उनका फेमस रहे हैं। तो हम सॉरी बोल दिए, हमको नाम नहीं याद आ रहा था। हम्म। हम्म। उसके बाद वो हमसे पूछते हैं कि विद्यापति किस प्रकार की कवि है। तो मैंने उन्हें बोला सर ये श्रृंगार कवि भी है, भक्त कवि भी है। विद्यापति तो श्रृंगार राज दरबार के ही कवि रहे हैं, तो श्रृंगार तो उनका ज्यादा लिखा होगा, भक्ति में क्या लिखा है। तो हम उसमें बोले जी सर उनका श्रृंगार उनका काफी प्रसिद्ध रहा है, इसके अलावा उन्होंने भक्ति में जो लिखा है वो भी काफी प्रसिद्ध रहा है। तो भक्ति में हमको बोले बताइए इसके बारे में। तो भक्ति के बारे में हम बताए सर इनका 3 भाग है, शिव विषयक, नचारी महेश्वानी, हम्म। फिर आपको सर भक्ति गीत है, फिर गोस्वामी अथी विष्णु स्तुति है, हम्म। और फिर इसके बाद शांति पद के बारे में मैंने बताया। हम्म। और शिव विषयक के बारे में बोले कि एक दो एग्जाम्पल बताइए, तो मैंने उनको गीत सुना के बता दिया सर। उसके बाद बोले कि चित्रा का नाम सुना है आपने। हम कहे जी सर। तो चित्रा किसने लिखा है। हम कहे सर बैद्यनाथ मिश्र यात्री में। तो उसके बाद वो सर पूछे कि मिथिलांचल में एक एक पद हमको सर वो सुना है, हम्म। और अध्यक्ष ही हमसे सवाल ज्यादा किए हैं सर। हमारा 17-18 जो मिनट मेरा चला है इंटरव्यू, उसमें 7-8 मिनट मेरा हम अध्यक्ष ही हमसे सवाल करते रहे। हम्म। तो उन्होंने, और वो मिथिलांचल और विद्यापति और जो मैथिली है उससे लेके ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे। हम्म। तो फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि आप बताइए कि एक पद है वो सुना के दिए, सुनाए वो, ये किनका पद है। तो हम कहे सॉरी सर मुझे इनका नाम नहीं मालूम है सर। तो फिर बोले आचार्य आचार्य सुरेंद्र सुमन का नाम सुना है आपने। हम कहे जी सर मैथिली के हैं, समस्तीपुर में इनका है, उनकी 1-2 रचना बताए। हम कहे सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम्म। मैथिली में बस यही 2 क्वेश्चन मुझे नहीं जवाब उस समय। हम्म। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मिथिलांचल का एक राष्ट्रीय गीत है, जो कि मिथिलांचल एक गीत प्रसिद्ध है जो वहाँ का राष्ट्रीय गीत हो सकता है, उसका जानते हैं उसके बारे में। जी सर कौन सा गीत है। मैंने बोला जय जय भैरवी। तो हाँ ठीक है सुनाइए इसको। तो मैथिली का मैंने गीत सुनाया। तो फिर उन्होंने बोला इसका अर्थ क्या है ये भी समझाइए। तो लगभग 2-3 मिनट में सर मैं चला मेरा ये जय जय असुर भवानी के बारे में। हम्म। उसके बाद उन्होंने सर दूसरे मेंबर के पास जो है इशारा किया। उसके बाद सर फिर दूसरे मेंबर ने मुझे क्वेश्चन पूछे कि आपका गणित विषय है। हम कहे जी सर। तो मुझे स्क्वायर रूट पूछा गया, 4-5 नंबर के स्क्वायर रूट पूछा गया।
फिर उसके बाद बोले कि रूट अंडर -1 का जो है क्या है, हम बोले सर ये इमेजिनरी नंबर है, इसको आइटा कहा जाता है, आयोटा कहा जाता है, ये आई से डिनोट होता है, इसका उपयोग कहाँ है? तो मैंने बोला सर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है, जैसे 5+3 करके रूप में, इसका और कोई उपयोग है? हम कहे सॉरी सर इसका मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। उसके बाद बोले एक सर कि आप विज्ञान पृष्ठभूमि से है, तो मुझे ये बताइए कि साउंड जो है सो आपको कहीं भी चला जाता है और आपको साउंड कहीं नहीं जा पाता, लाइट जो है वो ट्रेवल हो जाता है, ऐसा क्यों? हम कहें सर इसका वेलोसिटी, तो नहीं वेलोसिटी छोड़ दीजिए, हम कहे सर साउंड का जो है मीडियम रहेगा तभी सर ये ट्रेवल कर पाएगा, तो नहीं और भी कोई कारण है। तो मैंने उनको बताया सर कि जैसे वायुमंडल में जो है आयन मंडल होता है जिससे ये रिफ्लेक्ट होकर साउंड हमको सुनाई देती है, तो अगर किसी वातावरण में उपलब्ध नहीं होगा तो वहाँ साउंड सर अंतरिक्ष में चला जाता है। तो बोले इसके बाद फिर अध्यक्ष सर हमसे क्वेश्चन पूछे कि यात्री जी को आप किस प्रकार का कवि मानते हैं? तो मैंने बोला सर वो मुख्यतः जो है प्रतिवादी रचना लिखे हैं, इसके बाद जो है उन्होंने कुछ यथार्थवादी रचना भी की है। तो फिर बोले कि प्रतिवादी रचना, उस पर ज्यादा क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया सर। फिर एक सर को इस तरह किया गया, तो सर हमसे जो है मिथिला पेंटिंग के बारे में बोले कि मिथिला पेंटिंग जो इतना प्रसिद्ध हो रहा है इसका क्या कारण है? तो मैंने उन्हें बताया सर कि इसका क्या कारण है, तो फिर उन्होंने बस उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा। उसके बाद फिर अध्यक्ष सर पूछे कि एक रत्नाकर ठाकुर है, उनकी एक रचना, तो मैं चुप हो गया क्योंकि रत्नाकर ठाकुर के नाम का कोई मैंने पढ़ा नहीं था। तो बोले नहीं नहीं सॉरी सॉरी ये ज्योतिरेश्वर ठाकुर है। तो मैंने जी सर उनकी कौन सी रचना है, तो मैंने उन्हें बताया कि सर इन्होंने बड़ा रत्नाकर प्रीति, इसकी भाषा कैसी है, तो मैंने बताया। उसके बाद पूछे वो एक मैथिली में है सक्के वाणी, ये तो हम कहे हाँ सर याद है आपको, हम कहे जी सर। तो सुनाइए, हम सुना दिए सक्के वाणी, और पहले पूरा जो था सब्जन मीठा वाला वो मैंने सुनाया। तो इसकी भाषा क्या थी, हम कहे अभट्टा थी। और उसके बाद एक क्वेश्चन दूसरे मेंबर की तरफ इशारा किए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप तो सरकारी सेवा में, हम कहे जी सर। तो ये बताइए कि राष्ट्रपति राज्यपाल आपको जो है सीधा बर्खास्त कर सकता है? तो मैंने बोला कि सर एक इसका किसी भी आदमी को बर्खास्त करने से पहले एक प्रक्रिया होती है सर, और उस प्रक्रिया के माध्यम से उसको जो है आरोप पत्र गठन किया जाएगा, उसके बाद उनसे स्पष्टीकरण की ली जाएगी, और स्पष्टीकरण के बाद एक समिति निर्णय लेगी, उस पर जो है राज्यपाल करेंगे। तो नहीं मुझे हाँ या ना में जवाब दिए, उसका जवाब नहीं होना चाहिए सर, लेकिन मैंने उनको सॉरी बोल दिया। उसके बाद सर मुझसे एक सर ने पूछा आपका पर्सनालिटी तो काफी अच्छा है, आपको तो पुलिस सेवा के लिए प्रयास करना चाहिए, आपकी प्रथम वरीयता पुलिस सेवा होनी चाहिए। बोले जी सर। तो आप ये बताइए सीबीआई और ईडी में क्या अंतर होता है? मैंने उन्हें अंतर बता दिया, तो बोले नहीं आर्थिक तो ठीक है, सीबीआई भी आर्थिक अपराध का जांच करता है, एक स्पेसिफिक कोई वर्ड है। तो मुझे उस समय सर रिकॉल नहीं हो रहा था, मैंने सॉरी बोल दिया उन्हें। मुझे बाद में लग रहा है सर वो काला धन के बारे में शायद पूछना चाह रहे हैं, ईडी का जो होता है। तो मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया, तो फिर बोले हवाला और काला धन के बारे में शायद वो जानना चाह रहे थे। और उसके बाद सर जो है इसमें बस यही क्वेश्चन सब पूछा गया सर मुझसे, और मुझे गैप ईयर के बारे में पूछा गया कि आपका गैप है, और यही सब पूछा गया सर। और तो कुछ 17-18 मिनट सर मेरा इंटरव्यू चला है। हाँ मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, उसको जितना पूछना चाहिए था आपसे, मैथ भी पूछ ही लिया गया आपको, मैथिली भी संपूर्णता से पूछा गया, जॉब से जुड़ा भी पूछ लिया गया, जी साइंस से जी क्वेश्चन मान लिया एक साइट से पूछ लिया गया, एक यही साइट से क्वेश्चन पूछा गया, उसका भी आपका आंसर ठीक ही था। हाँ लेकिन वो हमको लगा सर वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए सर क्वेश्चन से, आंसर से, साइंस वाले से। क्योंकि मैंने जब पहले वेलोसिटी बोला था, नहीं वेलोसिटी छोड़ दीजिए, फिर मैंने मीडियम का नाम लिया वो भी छोड़ दिया, फिर मैंने उसको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया कि सर रिफ्लेक्शन वहाँ वायुमंडल में आयन मंडल होता है, तो वहाँ नहीं होगा, इसलिए सर साउंड नहीं सुन पाते हैं हम लोग। तो मुझे इसका ये होता है स्पीड ऑफ लाइट और जी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कारण होता है। स्पीड के बारे में बोले नहीं, ये इसके अलावा हमको कुछ बताइए क्यों नहीं आ पाता है? साउंड तो हम कहीं आ भी जाता है, लेकिन लाइट तो आ भी जाता है, साउंड जो है कई बार गायब भी हो जाता है। तो उसका आंसर वही होगा सर, रिफ्लेक्शन उसको अगर नहीं मिलेगा तो अंतरिक्ष में चला जाता है। हाँ हाँ ठीक है। तो यही था, एक हमसे गवर्नर वाला जो क्वेश्चन पूछे उसमें मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए सर नहीं नहीं कर सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति हाई कोर्ट में चला जाती, न्यायालय की शरण में चल जाएगा। मैंने वहां सॉरी बोल दिया था। ना डायरेक्ट बर्खास्त कर सकता है।
राष्ट्रपति डायरेक्ट बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सर मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने उनको जो है सॉरी बोल दिया सर। मैंने उन्हें बताया कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू होगा, लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ये आप हाँ या नहीं बोलिए, कर सकता है कि नहीं, सवाल मैंने ये सॉरी बोला। राष्ट्रपति राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है कि नहीं? नहीं, सो नहीं करता। हाँ? राज्यपाल जो है आपको सीधा बर्खास्त कर सकता है कि आपको नहीं? सीधा बता देगा। मैं अच्छा आपको, अच्छा तब ठीक है आपका आंसर, तब ठीक है, तब ठीक है। ठीक है आंसर आपका। वो बर्खास्त बिना कारण बताओ नोटिस नहीं कर सकता है। तो मैंने तो सर उनको आंसर वही दिया था कि सर प्रोसेस के साथ ही होता है। जब उन्होंने बहुत खुद पूछने लगे तो हम बोले सर ज्यादा नहीं सर मालूम है इसमें। नहीं उसके बाद एक मिथिला पेंटिंग में बोले कि मिथिला पेंटिंग में किस प्रकार के चित्र बनाया जाता है। हम कहले सर प्रारंभ में तो सर भगवान और प्रतीक देवी देवताओं का ही चित्र बनाएंगे, लेकिन अभी आधुनिक दौर में सर इसके विषय में काफी विविधता आई है और अन्य विषयों को लेकर भी इसमें चित्र बनाए जाते हैं। तो वो ठीक है, मतलब बोर्ड हमको लगा सर बड़ा पॉजिटिव हमको लगा मेरे प्रति। हाँ हाँ, अब मिथिला पेंटिंग में यही पॉजिटिव पूछा भी गया, लग। मतलब किस तरह की पेंटिंग, और कुछ नहीं मिथिला पेंटिंग में। मिथिला पेंटिंग इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ है वो बता दिए हम उनको। क्या बताया तो प्रसिद्ध में? पीछे बोले सर लोक परंपराओं में है, इसकी जो परंपरा है वो 2000 साल पुरानी रामायण काल से इसका सर हाँ। इसमें हो रहा है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करता है। इसका जो ब्रश भी होता है वो बांस का ही कुची से बनाया जाता है। इसमें जो है सो चावल का उपयोग किया जाता है, तो इन कारणों से ये प्रसिद्ध है सर। और पहले आरंभिक काल में शुरुआत में सर इसमें जो है सो दीवार पर या घर के आंगन में ये पेंटिंग बनाई जाती थी। वर्तमान में यह कागज वगैरह से पर भी इसकी प्रसिद्धीकरण इसको बनाया जा रहा है। तो बोले अब किसमें किस विषय का चित्र सब बनाया जाता है, तो हम विषय बोले सर पहले तो पौराणिक और धार्मिक ही चित्र बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान काल में सर इसमें जो है सो काफी जो है सो इसमें विभिन्न विषय को लेकर चित्र बनाए जाते हैं जो आम जीवन से जुड़े हुए रहते हैं। हो गया, इतना ही पूछे, उससे ज्यादा पूछे नहीं, हम जवाब नहीं दिए। हमको सर दो चीज पे कंसंट्रेट किए थे कि बोर्ड के साथ उलझना नहीं है, नहीं आएगा सीधा सॉरी बोलना है, और मेरा जो है जवाब जो है सो काफी हम्बल है और काफी उनके साथ कोऑपरेटिव लगे। उनको लगे नहीं कि लड़का जो है रिजिड हो रहा है किसी। पिछले बार हम 2-3 पॉइंट पे रिजिड हो गए थे। नहीं, वो चीज तो ये वो चीज नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से आपने जो बीच में जो रोका है उनको, मतलब ये सॉरी कहा है, वो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, और मैंने सीधा सॉरी बोल दिया सर, मैंने अनुमान लगाने का भी कोशिश नहीं किया। नहीं नहीं, ठीक है। तो बोले ठीक है ठीक है। उसके बाद बोले थैंक यू, आप जाइए। तो मैं उठ के सर चला गया फिर। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। आइए फिर।